Assalamualaikum, hello guys, hello and welcome to my YouTube channel. I'm your English teacher Tanzil Ahmad and you are watching English Glow. We were discussing about nouns and numbers. Nouns और numbers में noun and numbers में अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि कुछ nouns ऐसे होते हैं कि जो सेम टाइम सिंगुलर और प्लूरल दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब सेम टाइम तो ना कहें बल्कि एक ही वर्ड है जो बाज़ औक़ात सिंगुलर के सेंस दे रहा होता है और बाज़ औक़ात प्लूरल के सेंस दे रहा होता है। तो उसको डिस्कस करते हैं हम। देखें, सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ये कौन से होते हैं जी? देखें, जैसे सिविक्स, पैनल, पैनल जैसे एक टीम बैठी होती है, बोर्ड बैठा होता है। बेंच, बेंच भी एक बोर्ड टीम मीटिंग जैसे हेल्ड की जाती है, होल्ड की जाती है। फिर आपके पास पुलिस है, पुलिस के बाद आपके पास स्टैटिस्टिक्स है। ये भी वर्ड आपका दोनों तरह से एक्ट करता है, सिंगुलर और प्लूरल। कैसे हम यहाँ एक्सरसाइज में देखेंगे। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी आपका दोनों तरह से एक्ट करता है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी आपके दो एतबार से, जैसे कि हम यहाँ एक्सरसाइज में देखेंगे कि मैथमेटिक्स किस तरह दो एतबार से एक्ट करता है। वेजेस, वेजेस के दो माना है, ये मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कमेटी, कमेटी आपको पता है कुछ लोगों को बिठा कर किसी मसले पर बात की जाती है, ये कमेटी कहलाती है। ऑडियंस, सामाईन को कहा जाता है जो आपका कोई प्रोग्राम देख रहे हो या किसी की बात सुन रहे हो। जैसे इस वक्त आप ऑडियंस हैं अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो। काउंसिल, काउंसिल आपको पता है एज अ काउंसिल मशवरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। टीम, टीम आपको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि टीम किसको कहते हैं। प्लेयर्स की टीम हो जाती है या दूसरी तरह मुख्तलिफ तरह की टीम्स बन जाती हैं, टीम बन जाती है, सॉरी टीम्स नहीं। ज्यूरी, ज्यूरी भी कहते हैं, बहुत सारे जजेस आपस में मिलकर जब कोई फैसला कर रहे हो तो उसको ज्यूरी कहा जाता है। अब देखते हैं, यहाँ मैं एक चीज़ पहले ही डिस्कस कर दूँ फिर उसके बाद हम यहाँ एक्सरसाइज करेंगे। पुलिस वर्ड जो है कि आपके पास जो मैंने यहाँ लिखा है पुलिस, लफ्ज़ पुलिस होता है, ये दो तरह से एक्ट करता है। अगर पुलिस किसी सेंटेंस के अंदर पुलिस वर्ड जो है एज अ डिपार्टमेंट यूज हुआ है, ये वर्ड पुलिस जो है एज अ डिपार्टमेंट यूज हुआ है, तो हम इसको सिंगुलर लेंगे, यानी पूरा एक डिपार्टमेंट, पूरा एक डिपार्टमेंट को हम सिंगुलर लेंगे। जबकि पुलिस ऑफिसर्स की जब बात की जा रही है, उसके अहलकारों की अगर बात हो रही है, तो हम इसको प्लूरल लेंगे क्योंकि उनको हम गिन सकते हैं। डिपार्टमेंट कैसे गिना जा सकता है, वो तो ज़ाहिर एक ही है, उसकी क्या सिंगुलर प्लूरल बनाए, एक ही डिपार्टमेंट की एक ही होती है शाख। अच्छा, दूसरा क्या है, पुलिस ऑफिसर्स की जब बात की जाएगी तो उसको प्लूरल लिया जा सकता है। इसी तरह वेजेस, वेजेस के दो माना होते हैं। एक वेजेस कहते हैं जैसे आपके दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं उनकी जो रोजी है, या सैलरी को कहा जाता है। अगर सैलरी के मानों में वेजेस लिया जा रहा है तो प्लूरल होगा। सैलरी के माना में वेजेस को अगर लिया जा रहा है तो वो प्लूरल गिना जाएगा। अगर पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि इसका मतलब पनिशमेंट भी होता है, पनिशमेंट के तौर पर देखेंगे तो इसको सिंगुलर माना जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आई होप। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। इसकी एक्सरसाइज देखने के लिए पहली जो मैंने यहाँ एक्सरसाइज लिखी, द पुलिस इज आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जी आप बताएं, द पुलिस इज या आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब पुलिस जो है, मुझे एक बात बताएं कि यहाँ हमने देखा पुलिस एज अ डिपार्टमेंट जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट किसी केस को डिस्कस जब कर रहा होता है तो उसको हम सिंगुलर लेंगे, यानी पुलिस डिपार्टमेंट जो है पूरा, आर्मी का नहीं, कोई और नैब वाला नहीं, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की यहाँ बात हो रही है तो इसको सिंगुलर माना जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, द पुलिस डिपार्टमेंट इज, ये सही है, इन्वेस्टिगेटिंग द केस। मैं ये आर इरेज कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा है, द पुलिस इज या आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। पुलिस इज या आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। अब जाहिर है पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं पेट्रोलिंग कर रहा होता, कुछ लोग ही पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे जी, प्लूरल मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। तो इस इरेज कर देता हूं, यहाँ आएगा द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात आपसे टेस्ट या एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है।
फिर हमारे पास द टीम हैज या हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। अब यूनिफॉर्म से ही पता लग रहा है कि एक बंदा ट्राई नहीं कर रहा कि यूनिफॉर्म के आर ट्राई आर आएगा, सॉरी हैव आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक बंदा ट्राई नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास आएगा द टीम हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म। उन्होंने क्या किया जी, हैज ट्राइड द यूनिफॉर्म, सॉरी द टीम हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। पूरी टीम के लोगों ने मिलकर अलग अलग अपनी अपनी यूनिफॉर्म को क्या किया जी, ट्राई किया कि कैसी है। अच्छा जी, द ऑडियंस इज या आर, सॉरी मैंने पहले ही लिख दिया तो ये आपको हिंट मिल गया, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मुख्तलिफ पार्ट से आए हैं, तो ऑडियंस तो एक है लेकिन इसको प्लूरल माना जाएगा क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, सामीन मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे जी, द ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बाज़ औक़ात इसको सिंगुलर भी माना जाता है, जैसे इसमें देखें द ऑडियंस इज या आर यूनानिमस इन ओपिनियन। यूनानिमस कहा जाता है, यूनानिमस का मतलब होता है एकजुट हो जाना, मुत्तहिद हो जाना। तो यहाँ एक के माना में आ रहा है तो हम इसको क्या लेंगे जी, सिंगुलर लेंगे। द ऑडियंस इज यूनानिमस इन ओपिनियन। आगे देखिएगा जरा, वेजेस। वेजेस जैसे मैंने आपको बताया, अगर पनिशमेंट के एतबार से है तो इसको सिंगुलर लेंगे, लेकिन अगर ये सैलरी के एतबार से है तो इसको प्लूरल माना जाएगा। द वेजेस ऑफ सिन, अब सिन गुनाह है तो गुनाह की सजा ही मिलती है ना जी, तो यहाँ इसको सिंगुलर माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। और ये मैं इरेज कर रहा हूँ, द वेजेस ऑफ सिन इज पनिशमेंट, पनिशमेंट के एतबार से लिया गया। दूसरा, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स। अब वर्कर्स को जो वेजेस मिलते हैं वो सैलरी ही होती है, तो यहाँ क्या आएगा जी, आर। अब ये कंप्लीट नहीं किया गया, आर वेरी लो, आर वेरी लो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया जी। अच्छा, दूसरा मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स भी दो तरह से बयान किया जाता है, मैथमेटिक्स दो तरह से, यानी अगर मैं आपको इधर इरेज करके समझा सकूं कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट लिया जाए तो इसको सिंगुलर माना जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको सिंगुलर लिया जाएगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स से रिलेट आपका कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन को फिर क्या माना जाएगा जी, प्लूरल माना जाएगा। अगर सब्जेक्ट लिया गया है, जैसे रियाजी का एक मजमून होता है तो उसको सिंगुलर कहा जाएगा, लेकिन अगर इससे मुराद हिसाब किताब है, आदाद शुमार है, तो उसको क्या कहा जाएगा जी, आप उसको प्लूरल मानेंगे। ठीक है, आदाद शुमार को यानी कैलकुलेशन को प्लूरल, और सब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे तो सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट लिया है तो उसको सिंगुलर मानेंगे। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, तो ये आएगा इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। The mathematics of the text returns is are available. Text return जो हुआ है उसकी जो हिसाब किताब है, उसके जो आदाद शुमार है, या हिंदी में जिसको कह देते हैं आंकड़े, वो जो है वो आपके पास क्या होता है, प्लूरल लिया गया है, आदाद शुमार लिया गया है, आर अवेलेबल। ठीक है, आखिरी वाला देखिएगा आज की वीडियो में, I saw 5 police near the house। अब यहाँ 5 गिन लिया है तो जाहिर है ये डिपार्टमेंट तो नहीं है। जब ये डिपार्टमेंट नहीं है तो आप याद रखिएगा, तो पुलिस अकेला नहीं आएगा, 5 लिखा है तो ये आ जाएगा आपका पुलिसमैन, MEN, प्लूरल बनाने के लिए। यानी आपको पता है कि मैन सिंगुलर होता है और मैन जो होता है ये प्लूरल होता है। तो आई सॉ 5 पुलिसमैन नियर द हाउस, तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।